वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। कांग्रेस और उसके आला क़यादत ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम के साथ साथ सारे राज्यों में एक साथ हस्ताक्षर अभियान को शुरू कर आला क़यादत को भेजा गया। इसी कड़ी में आज लखनऊ में भी इसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लगातार वोट चोरी के खिलाफ अभियान जारी है। इसी सिलसिले में लखनऊ में स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के लीडरान और कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी चोर अभियान के तहत जनता को इस वोट चोरी के अभियान से अवगत कराने हेतु दस्तखत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से कमोबेश 5 लाख हस्ताक्षर और देश भर से कमोबेश 5 करोड़ दस्तखत पर मुश्तमिल दस्तावेज को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय रवाना किया गया। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें वोट चोरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया। साथ ही इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी सख्त तनकीद की गई। गद्दी चोर, वोट चोर, 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 गद्दी चोर। देखिए, पूरा देश आज जान रहा है कि जिस तरह वोटों की चोरी की जा रही है, जो आदमी आज इस देश का प्रधानमंत्री बन करके बैठा है, उस पर सीधे सीधे सवाल हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया है और बाकायदा तथ्यों के साथ, बाकायदा प्रमाण के साथ ये दिखाया है कि एक व्यक्ति का कई जगह पर नाम है, सेम उसका फोटो है, कई राज्यों में वो वोट डाल रहा है। ये अनियमितताएं पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में हो रही हैं और ये जाहिर करता है कि वोट चोरी करके आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में काबिज हैं और इस देश का बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, आपसी लोगों में लड़ाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और पूरे देश का आज जो माहौल है, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार बनी है। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है। लेकिन हमारे नेता ने वोट चोरी का जो खुलासा किया है, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में एक जिले से हस्ताक्षर और आज लाखों की संख्या में ये हस्ताक्षर आज यहाँ से भेजे जाएंगे। हमारे नेतागण प्रदेश के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही जल्द अभी इस कार्यक्रम को किया जाएगा और निश्चित मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह का माहौल है जनता के बीच में, आने वाले समय में भाजपा को जनता सबक सिखाने जा रही है और इस देश में जो वोट चोर हैं उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। जब 2 जगह उंगली दिखाई मतलब गलत कर रहे हैं आज की तारीख में, और एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डाल सकता है। अभी आप दिल्ली में वोट डाल के आ रहे हैं, फिर आप वहाँ डाल करके आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैंने वहाँ कटवा दिया। कहीं ना कहीं ढोल का पोल है और इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और निरंतर स्टेप बाय स्टेप बाकायदा इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा और तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक इस देश से वोट चोरों को भगा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर एक सुकून की, एक देश को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाली पार्टी की हुकूमत होगी जो हिंदुस्तान में सबको साथ लेके चलेगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का ही मुख्य आधार है। अगर उसी वोट देने के अधिकार में किसी प्रकार की हेरा फेरी हो तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इसको कर्नाटका, महाराष्ट्र, आपके हरियाणा और इवन जो अभी इसका बिहार में चला SIR, इसके ऊपर प्रश्न उठाया है कि अगर वास्तविक वोटर है वोट ना दे सके और कुछ ऐसे वोटर उसमें जुड़ जाएं जिनकी संख्या भी एक नहीं अनेक जगह हो, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हलफनामा क्या आप देख ही रहे हो, ब्राज़ील की फ़ोटो उठा के 22 वोट उसके बना दिए। अब इसमें हलफनामे की जरूरत है? आप बताओ, वो वोट पड़े हैं तो आप बताओ इस तरीके से कैसे एक घर में 200 वोट, 50 वोट, जो घर एग्जिस्टर नहीं कर रहा, वहाँ पे पोल है, पुल है, तो आप इसमें हलफनामे की तो हमारी समझ से कोई आवश्यकता है नहीं। वो उनको कहें, चूँकि उनकी मिली भगत उनके दिशा निर्देशन पर चुनाव आयोग काम कर रहा है ना, तो उनको सीधी चोट उनके ऊपर होती है, भारतीय जनता पार्टी पे।
इसलिए वो आ जाते हैं बैटिंग करने। ये मुहिम को जनता तक कैसे पहुंचाई? जनता तक है, यहाँ हम लोग एक एक विधानसभा से 20-20, 25-25 हज़ार दस्तखत करा के दिए हैं। मैं मोबाइल नंबर और एड्रेस वो सब। देखिए, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये हमारे और आपके सोच, हमारा ख्याल, हमारा हक छीनने की बात है। हम सोचते कुछ हैं, ये चोरी करके उस चीज़ को बदल देते हैं। और हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ही चाबी दे के भाजपा से चोरी करवा रही है। तो हमें भाजपा से कोई मतलब नहीं है। हमने जिसको चाबी दे रखी है, जिसको हमने हिफाजत के लिए तिजोरी दे रखी है, जब वही चोर है तो उसमें अब कुछ बचा क्या कि क्या चीज़ बची? और ये इलेक्शन करा ही क्यों रहे हैं? बंदी करा दें, कहते नहीं होंगे इलेक्शन। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी सोच छीनी जा रही है, हमारे विचार छीने जा रहे हैं। तो उसकी ये लड़ाई है, ये पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और इसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, हमारे जो एक माना जाता था कि हमारे यहाँ का संविधान, हमारे यहाँ का एक डेमोक्रेटिक जो हमारी चीज़ें, उसकी लोग मिसाल देते हैं पूरी दुनिया में, आज उसको छिन-भिन किया जा रहा है। ये सारी लड़ाई उसकी है और अपने हक को बचाने की लड़ाई है। राहुल जी जो कर रहे हैं उसके प्रोग्राम को हम लोग जनता तक ले जाएंगे, बूथ लेवल तक और जिले। लोकतंत्र के लिए वोट चोरी बहुत खतरा है। एक ब्राज़ील मॉडल जो है उसका 22 जगह यूज़ होता है फ़ोटो, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है ही है। चुनाव आयोग हमें मान नहीं रहा है, वो तो सरकार का ही बोलता है। ये वो जो SIR का हुआ था सिग्नेचर अभियान, वो आज समापन प्रोग्राम होकर सेंट्रल दिल्ली ये सब भेजा जाएगा। उसी के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज जो हम लोगों ने प्रदेश भर में 50 लाख से ऊपर हस्ताक्षर कराए हैं, उनको यहाँ से दिल्ली रवाना कर रहे हैं अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय। और जो हम लोग की दिसंबर में एक महारैली होगी, वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें फिर हमारे वरिष्ठ नेता लोग चुनाव आयोग को जमा करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आज हम लोग यहाँ से भेजेंगे। और जो SIR शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में भी, उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर बूथ पे अपना BLA 2 उस पर निगरानी रखेगा। और अंतिम प्रकाशन सूची के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक इस पर लड़ाई लड़ाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी पर वोट चोरी में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने जनता से होशियार रहने की अपील की और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी इस वोट चोरी में शामिल होने का जिम्मेदार करार दिया गया। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।